हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेके टॉप एजुकेशन चैनल में। राजनीतिक विज्ञान के जिन 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमने शुरू की थी, उसका आज पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 आसानी से देख सकते हैं। पार्ट 1 देख लेना पहले, फिर पार्ट 2 देख लेना। एक पार्ट के अंदर मैं आपको 25-25 क्वेश्चन करा रहा हूँ हर पार्ट के अंदर, और इन 25 क्वेश्चन होने के बाद 3 क्वेश्चनों का आपसे टेस्ट भी लूँगा। तो ये टेस्ट भी आप ज़रूर देना, आपके लिए अच्छे हैं। अगर ये टेस्ट आप दोगे तो इनसे आपका आई क्यू लेवल चेक होगा। तो और ये क्वेश्चन वही है जो 2015 से लगातार बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण नीलम संजीव रेड्डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी है बिहार से, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और ये बिहार से हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, और ये बिहार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी। तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी है बीवी गिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के ऐसे राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, और ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यपाल उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो उसका ऑप्शन ए है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी है एक राज्य का राज्यपाल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन तीनों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है भारत का राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है किसी का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है किसी भी उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को संबोधित किया। तो इसका ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी है के एस हेगड़े, ऑप्शन सी है सुब्बा राव, ऑप्शन डी है पी एन भगवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को संबोधित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन है लोकसभा का सत्र बुलाना, ऑप्शन बी है लोकसभा का विघटन करना, ऑप्शन सी है लोकसभा का सत्रावसान करना,
ऑप्शन डी है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठ के आहूत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठ के आहूत करना। ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विदेशी देशों के सभी राजपूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है विदेश मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। विदेशी देशों के सभी राजपूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राजपूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र प्राप्त किए जाते हैं, विदेशी राजपूतों के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से और अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से और अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। यदि भारत पर कोई आक्रमण करता है और उस आक्रमणकारी के विरुद्ध विरुद्ध घोषणा करने का आधार, आक्रमणकारी पर अंतिम रूप से युद्ध करने की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह है। तो इसका ऑप्शन है हिंदू कोर्ट बिल, ऑप्शन बी है पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी है भारतीय डाकघर विधेयक और ऑप्शन डी है दहेज प्रतिषेधक विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर विधेयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया हुआ है भारतीय डाकघर अधिनियम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी है एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी है विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। तो वह होता है राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो वो है एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन हम उसे कहते हैं जिसका माता पिता में से एक आदमी विदेश का हो, उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में इन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। तो इसका ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की कैबिनेट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित है तो कार्य ग्रहण करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है राष्ट्रपति विधेयक को। यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो इसका राइट आंसर भेज देती है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक ऑप्शन सी अनुमति देना पड़ता है। उस विधेयक को राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा अनुमति देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो इसका ऑप्शन है विधायी, ऑप्शन बी है प्रशासनिक, ऑप्शन सी है न्यायी और ऑप्शन डी है वैयक्तिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायी अधिकार होता है राष्ट्रपति का, अध्यादेश जारी करने का विधायी अधिकार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिग्रहण का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राज्यों की विधानसभा और ऑप्शन डी है राज्यों के विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभा। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिग्रहण का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका ऑप्शन ए है भारत सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और ऑप्शन डी है भारत राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में शासन वंश पर आधारित नहीं है। हर 5 वर्ष बाद भारत में सरकार बदलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है जनता द्वारा, ऑप्शन बी है संसद सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यसभा सदस्य द्वारा, ऑप्शन डी है निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्य द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्य द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है इनके द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वां। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का 12वां स्थान था राष्ट्रपति के रूप में और यह प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है भारत की राष्ट्रपति। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है, एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी है जब राष्ट्रपति उसकी अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन सी है जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है और ऑप्शन डी है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह विधेयक बन जाता है। राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देता है तब एक विधेयक अधिनियम बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो इसका ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन ए। अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति को राज्यसभा हटा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन नंबर 25वां एंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति और राज्यपाल, ऑप्शन बी है संघीय संसद, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ के पद का निर्णय ऑप्शन ए राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है?
ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है किसी का भी नहीं। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है किसी भी उच्चतम न्यायालय को, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए है विधायी, ऑप्शन बी है प्रशासनिक, ऑप्शन सी है न्यायी, और ऑप्शन डी है वैयक्तिक। इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इसका तो स्क्रीन पर आपके सामने पार्ट 1 आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।